हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के जीव विज्ञान के जैविक अणु चैप्टर चल रहा है हमारा जैविक अणु। तो उसका अगला टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम की संरचना और एंजाइम का नामकरण, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं एंजाइम की डेफिनेशन कि एंजाइम क्या होते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में नष्ट नहीं होते। जो एंजाइम होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें नष्ट नहीं होते, बल्कि जैव तत्वों में बने रहते हैं, यानी कि जैसे पहले थे ऐसे ही बने रहते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू कुह ने, उन्होंने सन 1878 में किया। और दूसरे वैज्ञानिक थे जेबी सुमनर, इन्होंने क्या किया, 1926 में यूरियस एक एंजाइम होता है, इसके शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया यूरियस एंजाइम को। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सन 1897 में बर्जीलियस और बुकनर, ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम यीस्ट कोशिका से जाइमेस एंजाइम को खोजा। एंजाइम को जब एंजाइमों के अध्ययन को जब हम एंजाइम की स्टडी करते हैं एंजाइम्स की, तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं नोट में, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये जो एंजाइम होते हैं किसके बने होते हैं, सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होती है ना, वे सभी एंजाइम नहीं होती। हमने पढ़ा कि एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, वह नियंत्रित एवं निर्देशित करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब हम देखें एंजाइम की संरचना। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम आरएनए के भी बने होते हैं, जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं। हमने पढ़ा इससे पहले कि सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम आरएनए के बने होते हैं, जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम में अनेक दरार या थैली के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें स्थल या साइट कहते हैं। इन स्थलों से यानी कि साइट से क्या होता है, क्रियाकारक जुड़ते हैं, यानी कि जो क्रियाकारक होता है वो किनसे जुड़ते हैं, इन स्थल या साइट से जुड़ जाते हैं, जो एंजाइम में दरार या थैली के समान होती है। एंजाइम सामान्य ताप पर सक्रिय जबकि उच्च तापमान पर अक्षतग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि अक्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव। अब देखते हैं एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल एंजाइम, एक संयुक्त एंजाइम। पहले पढ़ेंगे हम सरल एंजाइम के बारे में। ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं, जैसे पैप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। अब देखते हैं हम संयुक्त एंजाइम। ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ एक अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है या जुड़ा रहता है, संयुक्त एंजाइम कहलाते हैं। इनमें प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं और अप्रोटीन भाग को कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं, जैसे डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सोकाइनेज और डिकार्बोक्सिलेज। अब देखते हैं एंजाइम का नामकरण। एंजाइम का नामकरण निम्न प्रकार से करते हैं। नंबर 1, अधिकांश एंजाइम का नामकरण करते समय उनके द्वारा उत्प्रेरित किए गए क्रियाधर के अंत में एज लगाकर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे माल्टोज क्रियाधर अणु पर क्रिया करने वाला एंजाइम माल्टेज होता है। ये जो माल्टेज एंजाइम होता है ये किस पे क्रिया करता है, माल्टोज पर क्रिया करता है। कुछ एंजाइम के नाम परंपरागत होते हैं, जिन्हें उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जैसे पैप्सिन, ट्रिप्सिन तथा रेनिन आदि। और नंबर 3, आधुनिक नामकरण पद्धति के अनुसार एंजाइम का नामकरण करते समय आधारीय अणु अभिक्रिया की प्रकृति दोनों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो सक्सिनिक अम्ल पर क्रिया करके डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। जो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है किस पर क्रिया करता है, सक्सिनिक अम्ल पर क्रिया करता है और डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। ये था एंजाइम की संरचना और एंजाइम का नामकरण। आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रियाविधि कि एंजाइम जो होता है वो किस तरह से क्रिया करता है।